नमस्कार दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि हमारी हर खबर आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। नवरात्रा में नए मंदिर में विराजेंगे माता वैष्णो देवी के भैरव। पत्रकार संगठन जार के साथ विशेष मुलाकात में संस्थापक सेवक सुनील खत्री ने दी जानकारी। उदयपुर 22 सितंबर उदयपुर नाथद्वारा मार्ग पर अरावली की पहाड़ी पर विराजमान माता वैष्णो देवी के भैरव इसी नवरात्रि में नए मंदिर में विराजेंगे। इसके लिए कार्य जोरों पर है। साथ ही वैष्णोदेवी मंदिर परिसर में आध्यात्मिक और भक्तिमय और भी आयाम जोड़े जाएंगे। ये जानकारी मंदिर के संस्थापक सेवक सुनील खत्री ने रविवार को जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार्क के सदस्य पत्रकार साथियों के साथ चर्चा में कही। उन्होंने बताया कि भैरवनाथ के मंदिर का कार्य जारी है और इसी नवरात्रि में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने सुझाव भी लिए। सुझावों में सामने आया कि भोजनशाला की खिड़कियों से छोटे बच्चों के गिरने का खतरा हो सकता है, इसके लिए ग्रिल लगाई जानी चाहिए। इस पर उन्होंने बताया कि यह कार्य पाइपलाइन में है और शीघ्र ही हो जाएगा। धर्मशाला और रोपवे के सुझावों पर उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के पास ही कुछ जमीन और ली गई है। भक्तों की धर्मशाला को लेकर बेहद मांग है। इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन ये धीरे धीरे आगामी चरणों में पूरा होगा। रोपवे पर उन्होंने कहा कि रोपवे कंपनी ने उनसे संपर्क किया है। दरअसल मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट इस मामले में भक्तों की जेब पर बोझ नहीं डालना चाहता, न ही मंदिर प्रबंधन सेवा के इस कार्य में इतना बड़ा खर्च स्वयं कर सकता है। ऐसे में जब मुफीद वक्त आएगा तब इस सेवा पर भी सोचा जा सकेगा। बच्चों के जन्मदिन यहां मनाने की योजना पर चल रहा विचार। खत्री ने बताया कि वैष्णो देवी के सेवा साधक ये विचार कर रहे हैं कि बच्चों के जन्मदिन मनाने के लिए यहां अनुमति देने का प्रावधान किया जाए। इसके पीछे नई पीढ़ी में आध्यात्म और भक्ति के संस्कारों का बीजारोपण करना है। उन्होंने बताया कि इसमें रूटीन केक के बजाय मावे का केक, मिल्क केक की ही अनुमति मिलेगी और प्रसादी माता वैष्णो देवी की ही रहेगी। पत्रकारों ने इस योजना में जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ पर एक पौधा भी लगाए जाने की बात जोड़ने का सुझाव दिया। लोग छोटे छोटे गमले यहां भेंट करें और हर साल वे अपने लगाए पौधे को आकर संभालने की जिम्मेदारी भी निभाएं। नवरात्रि पर जगमगाएगा। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर माता वैष्णो देवी के परिसर को सजाया जाएगा। रंग बिरंगी रोशनी भी की जाएगी। नियमित रूप से अनुष्ठान होंगे। भंडारे का स्वरूप बड़ा होगा। खत्री ने बताया कि फिलहाल गरबा और भजन संध्या जैसे आयोजन पर विचार नहीं किया गया है। चर्चा में ये रहे शामिल। चर्चा में जार के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शर्मा, प्रदेश सचिव राजेश वर्मा, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशल मुंदड़ा, जार जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा, राजदीप, जिला सचिव हरीश नवलखा, कोषाध्यक्ष गोपाल लोहार, सह कोषाध्यक्ष दिनेश हाड़ा, संरक्षक नरेश शर्मा, वरिष्ठ सदस्य मांगीलाल लोहार, शंकर चावड़ा, यौवंतराज माहेश्वरी, विनोद कुमार शर्मा, महिपाल शर्मा आदि शामिल रहे। इस अवसर पर जार सदस्य सुनील कालरा ने सुनील खत्री, हरीश राजानी सहित माता वैष्णो देवी के दरबार के सभी सेवा साधकों का आभार व्यक्त किया। अपनी मेल आईडी पर अगर किसी तरह की दिक्कत है तो पोषण जी को व्यक्ति का संपर्क करके आयुष कुमार करके दे दें। क्योंकि मेरा चार घंटे के ग्रुप में हम देखा ये गांव की समस्या को बहुत अच्छा है। सब चीजें होती थी। मेरे पिताजी बचपन से ही काम नहीं तो पूछता है किस तरह का किशन लाभ को पहचान देती मेरे को दरबार अच्छा दरबार ऐसे बोलो दरबार का
जिनकी रसीदी कटवा के आए हो अभी, तो 500 लोग आ जाए तो हमारे यहाँ वो ना 2000 लोगों का खाना बनता है, 1000 सुबह 1000 शाम। कभी लगता है कि खाना थोड़ा बच गया तो 500 बनाते, कभी नहीं भी बनाते। अब जैसे श्राद्ध चल रहे हैं, इससे पहले कर्फ्यू लग गया आपके यहाँ, नवरात्र में तो फिर भीड़ लगेगी माता की। तो ये जैसे आप लोगों से बाहर से राय मिला, मैं हम लोग बर्थडे में ज़्यादा लगाते कि आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब तो उसका कुछ लोग जवाब लेंगे आप स्थान का हाँ वो देना, तो उसमें कोई ना नहीं, लेकिन जो भी आएगा हर आदमी आएगा क्या मैंने खाया अरे लोगों की भावना जुड़ेगी, पक्ष फेरा पड़ेगा, साढ़े एकदम से निकाल के जी सर बताएं, आज झार की पूरी टीम यहाँ पर वैष्णो देवी दर्शन करने आई, वो पूरा जायजा भी लिया, तो किस तरह का यहाँ माहौल क्या आयोजन था? जार की मासिक बैठक के तहत हम लोग आज माता रानी के दरबार में यहाँ पधारे। तो हमने मासिक कुछ पहले तो भगवान माता रानी के दर्शन किए और देखा कि कितना अद्भुत मंदिर बनाया है और बड़ा सभी लोगों का आनंद आया। फिर उसके बाद हमने मासिक बैठक की, तो उसमें हमने जो पुराने कुछ अपने मासिक पुरस्कारों को लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के दो पत्रकारों को पुरस्कार किए और आगामी महीनों में हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, आगे जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसके बारे में निर्णय लिए और किस तरह संगठन को और सक्रिय बनाया जाए उसके बारे में विचार किए। एक तो ये शहर के नज़दीक की जो माता रानी का जो दरबार बना है, पहली बार आने का मौका मिला। ये जो भी आयोजक हैं उनका संगठन की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बाकी रही बात जार की मासिक मीटिंग की, तो उसमें जैसा कि सुभाष जी सर ने बताया कि हम लोगों ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करी है। दिवाली मिलन कार्यक्रम हमारा और भी भव्य होने जाएगा और नए सदस्यों को जोड़ना, नए सदस्यों को सक्रिय करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और इसके अलावा कुछ जार संगठन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी जो हमने किए हैं वो सभी साथियों को अवगत करा दिए गए हैं। उसमें एक माहेश्वरी समाज का जो कार्ड है उसके बारे में, उसके क्या लाभ रहेंगे, भाई श्री कौशल जी उसकी जानकारी देंगे आपको। कौशल जी आप बताएं, जो आप वैष्णो देवी यहाँ घूमने आए, आपको पूरा जायजा भी लिया, तो कैसा लगा आपको? यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं इस तरह की, जो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं माता जी के चरणों में नमन करते हुए कहता हूँ कि मेरी खुद की भावना यह है कि मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं माता वैष्णो देवी जाऊँ, लेकिन मैं आज तक जा नहीं पाया या माता जी ने मुझे वहाँ नहीं बुलाया। लेकिन उनकी ज्योत यहाँ आ गई तो मुझे दर्शन लाभ यहीं मिल गया। आज केवल इसको 6 महीने या 8 महीने हुए हैं और कई लोग यहाँ आ चुके हैं और यहाँ दर्शन लाभ कर रहे हैं और इसको एक तीर्थ के रूप में बदलते हुए हम बहुत जल्द देख रहे हैं। ये भी एक उदयपुर के धार्मिक और तीर्थ स्थलों में शामिल होने वाला है। संभाग से लोग यहाँ आ रहे हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ प्रसाद जो मिलता है वह भी लोगों के लिए जो सेवा उपलब्ध हो रही है, बधाई है सुनील जी खत्री, हरीश जी और इनकी टीम को जो इसमें सेवा दे रही हैं और लगातार कर रही हैं। आज उन्होंने भी जब यहाँ के उनके संकल्प के बारे में हमें बताया कि कैसे उन्होंने यहाँ बनाने के लिए सोचा, जोत लाने के लिए सोचा और आगे क्या करने वाले हैं। आगे भी वो जो योजनाएं बना रहे हैं वो भी यहाँ के पूरे मेवाड़ जो एक आध्यात्मिक वातावरण का स्थान है उसमें ये है बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये भी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनेगा। आगे ये पूरी रोड पे मैंने खुद ने एक स्टोरी लिखी थी कि उदयपुर से नाथद्वारा जो रोड है यहाँ तक नहीं, 4 गुजाजी तक पग पग पर यहाँ मंदिर हो गए, तीर्थ हो गए। ये एक स्टोरी में इसकी मंदिर के तुरंत बाद मेरे आई थी, चूँकि पत्रकार हूँ तो इसलिए लिख दी थी और वो पंजाब केसरी में भी प्रकाशित हुई कि यहाँ पग पग पर अब हमारे तीर्थ हैं। यहाँ थोड़े पीछे रिकलिंग जी है, थोड़े आगे नाथद्वारा है, थोड़े आगे कांकरोली हैं, द्वारकाधीश विराजे हैं, आगे चारभुजानाथ विराजे हैं, आगे सेवंतरी है। ये लंबी ट्रेल है। अगर व्यक्ति तीर्थ यात्रा करना भी चाहे तो केवल इस रूट पे ही कर ले तो 2 दिन तक यहीं दर्शन में उसको आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। दूसरा जार के विषय में जो मीटिंग हुई उसके बारे में आपको धन्यवाद।
जो हो गए वो सीट में